अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मेरी आज की एपिसोड भी उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये चैनल कनाडा के शहर ओटावा से ऑपरेट होता है और मैं अक्सर अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गाहे बगाहे ये बात कहता हूँ कि नाज़रीन, ये मुल्क इतना बिज़ीएस्ट मुल्क है जहाँ पे वक़्त अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। इसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई ब्रेकिंग इंसिडेंट हो या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो, उसको मौके पे, टाइम पे मैं आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन बसा औक़ात कुछ ताख़ीर हो जाती है सिर्फ़ टाइम की वजह से। इसलिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हूँ कि कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक या एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आ चुकी होती है, उसके बाद उस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गाहे बगाहे माज़रत भी करता हूँ, लेकिन उसकी वजह जो है वो यही होती है कि यहाँ पे टाइम निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, बग़ैर वक़्त ज़ाया करे मैं आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो कनेक्ट होता है पिछले मौज़ूआत से। वो कैसे? आजकल जो रीसेंट जो इश्यू पूरी दुनिया में ज़ुबान ज़दे आम है और पूरे दुनिया के मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, ख़ास तौर पर जो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उसको इस बात की बड़ी खलबली मची हुई है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला है तो इंडिया से ये बात हज़म नहीं हो रही और वो पसे पड़ता कोई ना कोई ऐसी खबर देते रहते हैं जिसमें जग हंसाई होती है, जिसमें उनकी जग हंसाई तो दुनिया में होती ही है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को ज़ेर किया जाए, पाकिस्तान की तज़हीक की जाए। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वही एक ज़ात है जो इज़्ज़त भी देती है और ज़िल्लत भी देती है। एक वक़्त था कि अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी थी,
ایک کیوس تھا، لیکن آج وہی افغانستان جب سے طالبان نے وہاں پہ کنٹرول سنبھالا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ کافی امن اور سکون ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو بات اہم ہے جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے طالبان نے اپنی حکومت کی تشکیل، اپنی حکومت کی جو فارمیشن ہے، جو تشکیل ہے، اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ آج جو طالبان کی مجلس شورا ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی حکومت کے جو نمائندگان ہیں، جو ان کی حکومت کو چلائیں گے جو لوگ، ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ان میں جس صاحب کا سب سے پہلے نام آتا ہے اور اس کو افغانستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، ان کا نام ہے ملا حسن آخوند۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو طالبان کے سب سے پہلے امیر ہوتے تھے، ملا عمر، یہ ان کے پرانے ساتھی ہیں، اور اس کے بعد جو نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اس کا نام ہے ملا عبدالغنی برادر۔ یہ وہ صاحب ہیں جو کہ دوحہ میں جو نیگوسیشنز چل رہی تھی پاکستان کی معاونت سے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس میں ملا عبدالغنی برادر پیش تھے، اور یہ بھی ایسی شخصیت ہیں جو کہ ملا عمر کے پرانے رفقائے کار میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین، یہ دو اہم نام جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ تقریباً 33 جو ان کے نمائندگان ہیں وہ انہوں نے نامزد کیے ہیں، جس کا باقاعدہ اعلان جو ہے ان کے طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین، جو پوری دنیا میں بالخصوص انڈیا میں جو چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، جو طالبان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، اور آنے والے وقت میں بھی وہ اپنی حکومت کا اعلان نہیں کر سکتے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کی دنیا میں جتنے ممالک یہ بات سوچ رہے تھے یا ایسے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، انکلوڈڈ انڈیا، آج ان ممالک کے منہ بند ہو گئے ہیں، ان کی زبانیں سل گئی ہیں۔ کیوں کہ طالبان نے باقاعدہ اپنے کنٹرول کا افغانستان میں عملی مظاہرہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ملا عمر جو طالبان کے 1996 میں امیر تھے، ان کے جو صاحبزادے ملا یعقوب، ان کو بھی کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سراج الحق حقانی کے بیٹے، ان کو بھی اس کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کابینہ طالبان نے مجلس شورا کی معاونت سے بنائی ہے، اس کیبنٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ عبوری ہے، یہ پرماننٹ سٹیٹس نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کو چینج کر لیں، اور ابھی انہوں نے کچھ اور جو وزراء ہے وہ بھی اپنی کیبنٹ میں لینے ہیں۔ تو اس طرح سے اب اس پورے سیٹ اپ کا
جو अमीरुल मोमिनीन है, जो रूहानी पेशवा है, उसका नाम है हैबतुल्ला अखन ज़ादा। बताया ये जाता है कि ये कंधार से इनका ताल्लुक़ है और ये वो साहब हैं जिनका ताल्लुक़ जो है मुल्ला उमर से गहरा रहा है। तो नज़र यूँ आता है कि तालिबान ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है, तालिबान ने जिनको अपनी काबीना में शामिल किया है, उन सब का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं से जो पहले तालिबान के अमीर थे मुल्ला उमर, उनसे बनता है और उनके जो रुफ़क़ाए कार उस दौर में होते थे, उन्हीं में से उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई है। तो नाज़रीन, ये एक हल्का सा खाका था जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि तालिबान ने किस खुश उसलूबी से और किस ऐसन तरीके से अपनी काबीना की तश्कील कर ली है। तो नाज़रीन, अब छोटी सी बात मैं और करूँगा और उसका ताल्लुक़ है पंजशेर से। नाज़रीन, पंजशेर के बारे में जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, बकौल उनके कि पंजशेर में उनका कंट्रोल हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि अभी ये पंजशेर की जो वैली है वो तालिबान के कंट्रोल में नहीं आई। नाज़रीन, ये बातें ट्रू नहीं हैं। ये जो इंडिया आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो दिखा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के अगर ऑडियो आपको सुना रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्किप्स जो है आपने देखे होंगे, वो कभी जहाज़ गिर रहा है, कभी जहाज़ अटैक कर रहा है, कभी ड्रोन की तस्वीर, ये सारी फेक हैं। जो हकीकत जो बात है, वो जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है वो सही बात वही बता सकता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है अहमद वली मसूद का और अमरुल्लाह साले का, उनके बारे में कोई मुस्तनद ख़बरें नहीं हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। आया कि वो पंजशेर वैली में मौजूद हैं या वहाँ से निकल चुके हैं, उनके बारे में कोई ऐसी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो अभी तक कहीं से नहीं मिल रही। जो ही उनके बारे में कोई ख़बर मिलेगी यकीनन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और जाते जाते मैं थोड़ा सा नक्शा जो है वो पंजशेर वैली का आपके सामने खींच दूं कि नाज़रीन, ये जो वैली है इसका नक्शा अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो ये वैली जो है वो ढलवान में है, निचाई की तरफ है और इसके चारों अतराफ में माउंटेन है। ये वैली जो है वो चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई है और जब आप इस वैली में एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले पहाड़ों पे चढ़ना होता है। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे से जो वैली में मौजूद लोग होते हैं वो आपको देख लेते हैं, इसलिए इतना आसान नहीं था इस वैली को फतह करना या इस वैली में कामयाबी हासिल करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान ने इंतहाई जाफिशानी से, इंतहाई दलेरी से, इंतहाई जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए अब तक की ख़बरों के मुताबिक काफ़ी हद तक उस वैली को अपने कंट्रोल में कर लिया है और आने वाले वक्त में कहा यह जा रहा है कि कुछ हिस्से जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह तालिबान जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो दिन गुज़रते जाएंगे, लम्हे गुज़रते जाएंगे और अफ़गानिस्तान में सुकून कायम होता जाएगा और दुश्मनों की ज़ुबानें बंद होती जाएंगी और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में एक्सेप्ट कर लेंगे।
تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی۔ اب جاتے جاتے میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ افغانستان جو ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، اور مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طالبان کو کامیابی عطا فرمائے۔ کیوں کہ اگر امن ہوتا ہے افغانستان میں تو سب سے پہلے جو سکون، جو اطمینان، جو امن پاکستان میں ہوگا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ کیوں کہ افغان وار کی وجہ سے پاکستان نے بہت سفر کیا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو جو ہے اب جاتے جاتے میں ختم کرتا ہوں، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔